राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कौन है राजा? अब जो अभी तक विधायक सांसद बनते आए हैं, विधायक का बेटा विधायक, विधायक की बहू विधायक, विधायक का भतीजा विधायक, वो अब नहीं चलेगा। लेकिन उनकी सोच जो है ना वो छोटा है, इसकी वजह से वैशाली में कोई भी ऐसा विश्व स्तरीय कार्य आज तक नहीं हुआ है। शांति स्तूप शाम 5 बजे के बाद आने लायक वहाँ नहीं है। और अभी क्यों 5 बजे के बाद क्यों नहीं जा सकते? अरे इतना अंधेरा रहता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज पहुंच चुकी है वैशाली विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, हमारी इस वक्त जो मौजूदगी है वो बेहद ही ऐतिहासिक स्थल पर है। इस बिल्डिंग के ठीक पीछे विशाल राजा का गढ़ था, जिसे विश्व के गणराज्य की राजधानी माना जाता था। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे बात करेंगे, यहाँ की महत्वता के बारे में जानेंगे और विधानसभा में इस वक्त क्या मिजाज है इसके बारे में इन्हीं से चर्चा करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर राम नरेश राय है। आपके चैनल से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि विश्व का प्रथम गणतंत्र है और गणतंत्र का जो धरा है, आदि धरा, उसकी स्थिति जा करके देखिए। उसके संरक्षण की आवश्यकता है, उसका क्षरण हो रहा है। तो भारत सरकार, बिहार सरकार जो विश्व में प्रथम गणतंत्र होने का जिस स्थान को गौरव प्राप्त है, वो अभी नष्ट हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, उसको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। नंबर 2, वैशाली में भगवान महावीर का जन्म स्थान है, बुद्ध का कर्मस्थली है, या बहुत सारे लोगों का ये है। जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जितने भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, उन सबों की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। और कनेक्टिविटी है तो गंदगी से भरी पड़ी हुई है, और यहाँ स्वच्छता का अभाव है और सुरक्षा का अभाव है। रात में आप जो पर्यटक आते हैं, जो लोग चलते हैं, देखेंगे कि अंधेरे में हमारा रोड भरा पड़ा है, वह अपराध कर्मी आते जाते रहते हैं। इसलिए जो रोड है, जो सड़कें हैं, जो पर्यटन स्थल को जुड़ने वाली हैं, उन सभी सड़कों पे सीसीटीवी लगना चाहिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो विद्यार्थी हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए इस वैशाली में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। उनके लिए खेल का मैदान नहीं है, खेल का मैदान होना चाहिए। यहाँ हम लोगों के लिए वैशाली में कोई भी मीटिंग हॉल नहीं है, मीटिंग हॉल होना चाहिए। एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो क्या है कि शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य के विकास के लिए या सड़कें हैं, इन सारी समस्याओं को। पर्यटन स्थल पे क्या हुआ है? मतलब हालिया दिनों में कुछ विकास का कार्य अभी जो है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का औपचारिक ओपनिंग किया गया है, लेकिन मतलब खोला नहीं गया है उसको देखने के लिए। अभी समस्या है, कुछ 2-4 महीने के बाद में लोग बता रहे हैं कि खोला जाएगा आम लोगों के लिए। और वहाँ पे भी जो है आप जा करके देखेंगे कि अभी ओपनिंग हुआ है, और ओपनिंग के बाद में जो उसका मुख्य गेट पे जो लगा हुआ है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय लगा हुआ है, तो रात में पहले देखते थे कि बत्ती जलती थी पूरे में, अभी आधा में जल रहा है, आधा खराब हो। यहाँ पर्यटक आते हैं कि नहीं? यहाँ पर्यटक आते हैं, बहुत कम आते हैं। देखिए सुविधा नहीं है, सुविधा होगी तब ना आएंगे। सुविधा का काफी अभाव है, सुरक्षा का अभाव। रेलवे कनेक्टिविटी कैसी है? रेलवे कनेक्टिविटी अभी अच्छी नहीं है, एकदम यूजलेस हम लोग कहते हैं। जो इधर से टाइमिंग है वो सही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनय पासवान हुआ। वैशाली में क्या माहौल है? वैशाली विधानसभा में? वैशाली विधानसभा में कुछ खास माहौल नहीं है। यहाँ के जो भी विधायक हुए, जो विधायक वैशाली विश्व के मानचित्र पर है, और जिस दृष्टि से उनको काम करना चाहिए था, जिस सोच के साथ काम करना चाहिए था, यहाँ उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। न यहाँ पर डिग्री कॉलेज है, न यहाँ पर शौचालय का व्यवस्था है। लोग अपने आप को यहाँ के गौरवान्वित महसूस करते हैं वैशाली होने का, कि हम लोग वैशाली से हैं। और वैशाली के विधायक को भी इस बात को गौरवान्वित होना चाहिए था कि हम वैशाली के विधायक हैं, और उच्च स्तरीय काम करना चाहिए था उनको। लेकिन उनकी सोच जो है ना वो छोटा है, इसकी वजह से वैशाली में कोई भी ऐसा विश्व स्तरीय कार्य आज तक नहीं हुआ है वैशाली के इतिहास में। इवन की साफ सफाई भी नहीं है। प्रोफेसर साहब बताया यहाँ लाइट की व्यवस्था और सीसीटीवी की व्यवस्था, वो तो कोसों दूर की बात है। यहाँ पर साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है। जो हमारे यहाँ देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं, वो लोग इस वैशाली को देख करके, इस वैशाली नगर को देख करके लोग काफी हतोत्साहित होकर के जाते हैं। किले में भी बाहर से लोग आते हैं, विदेश से बहुत 22-25 कंट्री के लोग आते हैं वैशाली को देखने के लिए। जी, क्या नाम है आपका? बसंत पासवान मेरा नाम हुआ। यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने। क्या माहौल है वैशाली में? माहौल देख ही रहे हैं आप आए हैं प्रभात खबर के माध्यम से, आप जो आवाज़ उठा रहे हैं वैशाली इतिहास के पन्नों पे, हम लोग उसको
पढ़ते हैं और विदेशों से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैशाली जो होना चाहिए वैसा वैशाली का विकास अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत सा प्रतिनिधि लोग गए हैं, लेकिन अभी तक जो विकास रियल रूप से होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ। आज़ादी के बाद भी यहाँ अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं हुआ है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ मुद्दा है जो होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं है। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। एक भी नहीं है। जिस धरती ने लोकतंत्र की नींव रखी वहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ के युवा साथियों की सबसे बड़ी परेशानी क्या बोल रहे थे भैया? यहाँ डिग्री कॉलेज तो दूर की बात है। सबसे पहले यहाँ एक गर्ल स्कूल था बगल में, पिछले 2 साल से बिल्डिंग टूट कर गड्ढा पड़ा हुआ है। कोई बड़ी दुर्घटना वहाँ हो सकती है। गर्ल्स स्कूल है। गर्ल्स स्कूल है। पुराना बिल्डिंग हुआ था उसको तोड़ दिया गया और नया का न्यू डाला गया और आज तक बना ही नहीं। 2 साल हो गया, गड्ढा है वहाँ। कोई बड़ा हादसा एक न एक दिन जरूर होगा। तो स्कूल तो बन ही रहा है और डिग्री कॉलेज की कल्पना कर रहे हैं तो और सबसे ज्यादा बेकार है। कम से कम ये होना चाहिए। हॉस्पिटल इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, वहाँ दवाई ढंग से नहीं है, सही उपचार नहीं है, बस वहाँ रेफर केंद्र है। वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ से रेफर लिख दिया जाएगा। एक भी वैशाली का सड़क ऐसा नहीं है जो अभी बरसात छिटपुट पानी अगर हो जाएगा तो चलने लायक नहीं है, एक भी नहीं। और पर्यटन स्थल का तो बस से बुरा स्थिति है। बस 72 एकड़ बहुत सुंदर पार्क बन गया है, उसके अलावा आप कहीं जाइए, शांति स्तूप शाम 5 बजे के बाद आने लायक वहाँ नहीं है। और अभी क्यों 5 बजे के बाद क्यों नहीं जा सकते? अरे इतना अंधेरा रहता है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। कोई लाइटिंग लगा हुआ है, 1000 लाइट लगा होगा, एक भी नहीं जलता है। इतना जाकर देखिए, कीचड़ है, जंगल है, इतना कोई साफ सफाई तो है ही नहीं। यहाँ की स्थिति क्या है इसके लिए इसके लिए की तो और बदतर स्थिति है। यहाँ तो बस लोगों अगर जाना आना अगर रास्ता अगर नहीं रहे तो हमको लगता है कि डरावना हो जाएगा। यहाँ का जाना आना मुश्किल हो जाएगा रात में। अच्छा, बहुत बुरा स्थिति है। और यहाँ स्थानीय विधायक और सांसद की तो इसकी कोई सुध ही नहीं है। और साथ साथ यहाँ विपक्ष का भी कोई नेता भी नहीं है जो इसकी सुध ले, कोई आवाज उठाए। अगर जनता लोग आवाज उठाते हैं, हम लोग समय समय से उठाते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग की आवाज कौन सुनने वाला है? यहाँ जो मान लीजिए जो विधायक हैं, सांसद है, वो सदन में आवाज उठाएंगे। जो विपक्ष के नेता हैं सड़क पर सवाल उठाएंगे। तो विपक्ष के नेता को भी चुनावी वर्ष जब आता है तो यहाँ का जनता का ख्याल आता है, वो ऐसे आता भी नहीं है। चुनाव खत्म, बात खत्म। उसके बाद विपक्ष में चुनाव लड़ने वाले नेता कहाँ जाते हैं इसका भी पता नहीं चलता है। कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। कोई नहीं। कोई बता दे कोई सवाल उठाया हो, वैशाली के विकास से कोई मुद्दा उठाया, कोई भी नेता हो बता दे, एक वीडियो बता दे, एक सड़क पर धरना प्रदर्शन हो, पदयात्रा हो, बता दे। इस पे भरोसा है इस बार? भरोसा कोई नया चेहरा हो। इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कौन है राजा? जो अभी तक विधायक सांसद बनते आए हैं, विधायक का बेटा विधायक, विधायक की बहू विधायक, विधायक का भतीजा विधायक, वो अब नहीं चलेगा। कोई नया चेहरा पार्टी, हम आला कमान से अनुरोध करेंगे हम लोग कि कोई नया चेहरा उतारे जो वैशाली के विकास की बात करे। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? शशि कुमार। ठीक है जी। क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या रहेगा? वैशाली का विकास कहाँ हो रहा है? एकदम नहीं विकास। कुछ नहीं है विकास। आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। क्या किसान है। इतने यहाँ पे पर्यटक आते हैं, यहाँ पे पर्यटन स्थल को इतना विकसित किया जा सकता है, इतना उम्मीद है, लेकिन उम्मीद क्यों नहीं खरा उतर पाती है? यहाँ का विधायक उस टाइप नहीं है, काम ही नहीं करते, यहाँ आते नहीं हैं। जीतने के बाद अपना घर पे रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। और क्या, कुछ विकास नहीं है वैशाली में। मेरा नाम इंद्रदेव कुमार हुआ। हमको ये बात नहीं समझ में आया अभी तक कि चुनाव आते आते हम लोग तो मुद्दा गिना देते हैं। अभी तक सभी लोग मुद्दा गिना दिए जो वैशाली का है, ये बहुत बार गिना है, लेकिन पता नहीं क्यों इस पर ध्यान आकर्षित तो होता नहीं है। सिर्फ चुनाव आते आते ये शुरू होता है, फिर चुनाव खत्म, बात खत्म। चुनाव तक मुद्दा रहता है, उसके बाद कोई मुद्दा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। आप क्या करते हैं? ये हम खेती बाड़ी करते हैं, किसान। तो ये थी वैशाली विधानसभा क्षेत्र के विशालगढ़ किले के आसपास रहने वाले कुछ लोग जो अलग अलग मुद्दों पर बात की। किसी ने डिग्री कॉलेज को लेकर मांग उठाई, किसी ने कहा कि यहाँ पर्यटन स्थल को और विकसित किया जा सकता है, लेकिन उस प्रकार से उसका विकास नहीं हो पाया है। तो किसी ने यहाँ पर कामकाज को लेकर कई सवाल उठाए। आगे के किसी और चौराहे पर चलेंगे, वहां उन लोगों से बात करेंगे और वहां की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी, वैशाली, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।